तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज दिल्ली पुलिस के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आज हम पहली शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो बहुत से क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं और हमारे पास इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे लग रहा है कि आज सभी पारियों में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। तो चर्चा करते हैं क्रम वाइज, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ हुई थी? यानी कि मोहनजोदड़ो है उसके विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे, उसकी खुदाई कहाँ पे हुई थी? तो इसका उत्तर भी साथ में हम दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी ने हमारे पास ये भेजा है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? यानी कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु से। और आपके पास जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होंगी और बाकी दिनों में एग्जाम होएगी, तो आपके पास जो भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि किसी को याद है तो ये प्रश्न हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा। तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8696008433। आप इस पर हमें व्हाट्सअप या कॉल करके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें बताएंगे, तो साथ में हम इसके एनालिसिस करते रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मगध का पहला शासक कौन था? यानी कि मगध का पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर बिंबिसार है। क्लियर है। तो अब ये इससे इनका आपको पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे की जो इनकी एग्जाम है उनको इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, तो आपको यानी कि क्वेश्चनों का पता रहेगा और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, तो इजी टू मॉडरेट टाइप में पेपर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने पहला पदक जीता था? यानी कि कौन से भारतीय खिलाड़ी थे जिसने पहला पदक जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में यानी कि पहला रजत पदक जीता था। क्लियर है। तो अब आपकी इससे पता चल जाएगा आपको टोक्यो ओलंपिक क्लियर करके जाना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4, 11, 37, 149 और अगला नंबर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 414। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का सीएम कौन है? तो पंजाब का सीएम उत्तर हो जाएगा भगवंत मान है। तो आपको इसमें साथ में ये भी है कि आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर सीरीज का है, 9000 माइनस 7200 5760, तो आगे क्या आ जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 4608 उत्तर हो जाएगा इसका। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, TCP/IP मॉडल क्या है? TCP/IP मॉडल के बारे में चर्चा करें तो TCP/IP मॉडल एक संपूर्ण डाटा को छोटे छोटे डाटा पैकेटों में विभाजित करता है। एक TCP/IP मॉडल के बारे में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो इसको उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। यानी कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, तो करंट अफेयर से भी थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन आया कंप्यूटर का, व्रेप WRAP की फुल फॉर्म क्या है? यानी शॉर्टकट की पूछ रहा है व्रेप की। तो इसकी उत्तर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेड प्रोडक्शन। क्लियर है। तो मैंने पहले भी हमारी जो सीरीज चालू की थी उसमें बताया था कि जितनी भी शॉर्टकट की है सभी शॉर्टकट की को याद करके जाना है, क्योंकि शॉर्टकट की से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो और ये देख लो शॉर्टकट की के बारे में क्वेश्चन अपने जस्ट आज की पहली एग्जाम में शॉर्टकट की के बारे में क्वेश्चन पुटअप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना तो आपके चांस बहुत कम है, तो सभी ध्यान से पढ़ के जाना है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, आज के एग्जाम में पुटअप हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन बुक के लेखक कौन है? तो इसके दो लेखक हैं प्लेइंग टू विन के, रोजर मेर्टिन और एलन जी लेप्थील। ये दोनों लेखक याद करें। तो इन पुस्तकों के बारे में तो थोड़ा करंट अफेयर्स का ध्यान देना है। ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ गया कि असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 डॉक्टर तपन शेकिया को मिला था। क्लियर है, डॉक्टर तपन शेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो करंट अफेयर से ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पुटअप हो रहे, तो आपको करंट अफेयर्स पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। साथ में G20 समिट को अच्छे से याद कर लेना कि G20 सम्मेलन भारत में अब की बार भारत में हुआ था, तो इसके बारे में समिट के बारे में अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अनुच्छेद का आ रहा है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपाधियों के हनन से। उपाधियों के हनन, अनुच्छेद 18 उपाधियों के हनन के बारे में बताता है। और उपाधियों का हनन शिक्षा
और सेना के संबंधित में उपाधियां लागू होगी, बाकी सभी में उपाधियों का हनन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला था। कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे जयश्री से। तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर पुस्तक और पुरस्कार याद करके जाना है। साथ ही में अब नेक्स्ट में आपके चर्चित खिलाड़ी और खेल को भी याद करके जाना है, उनके बारे में क्वेश्चन पुटअप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यादा किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज, यानी कि प्यादा होता है जो शतरंज में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेज से संबंधित, ये सांची का स्तूप में कितने तोरण है, तो सांची के स्तूप में 4 तोरण है। तो आपको स्टैटिक जीके को अच्छे से स्टैटिक जीके को क्लियर करना है। तो स्टैटिक जीके में 12 से 14 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा महोत्सव कहाँ हुआ था, यानी कि बाणगंगा महोत्सव कहाँ हुआ था, बाणगंगा महोत्सव हुआ था मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। यानी कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके को आपको पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपके 12 से 14 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। और पेपर की ज़्यादा टेंशन मतलब जिनकी आगे की शिफ्ट में एग्जाम है तो पेपर की ज़्यादा टेंशन नहीं ले, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट है, यानी कि 75% पेपर इजी आ रहा है। तो आप अच्छे से पेपर को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पेपर करना शांत माइंड से, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1236 से 1316। क्लियर है। तो साथ में आपके ऐसे अकबर का कार्यकाल, शेरशाह सूरी का कार्यकाल, ऐसे कार्यकाल यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, तो दिल्ली सल्तनत को अच्छे से ध्यान से देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि नमामि गंगे योजना थी किस मंत्रालय से संबंधित, तो ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, जो इस बार नया मंत्रालय बनाया गया है, जिस जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। क्लियर है। ये क्वेश्चन ये भी आया था कि तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला वाद्य यंत्र बजाते थे। तो थोड़ी सी राजस्थान की कला और संस्कृति पे ध्यान, इंडिया की कला और संस्कृति पे भी ध्यान देके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अनुच्छेद 143 के बारे में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 143 क्या था। तो यह था कि राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबंधित करने की शक्तियां हैं, यानी कि जो न्यायालय में प्रश्न होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित शक्तियां हैं, वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद 108 के बारे में पूछा था कि अनुच्छेद 108 क्या है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। साथ ही में अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा था कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नई आर्थिक नीति, यानी कि ये नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान लागू की हुई थी, यानी कि किस प्रधानमंत्री के कारण हुई थी, तो पीवी नरसिंह राव के समय। तो जितने प्रधानमंत्रियों के समय नई योजनाएं लागू हुई थी तो उनको थोड़ा एक बार देख जाना, रिपीट कर जाना। एक अनुच्छेद 24 के संबंधित बारे में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 24 क्या है, तो अनुच्छेद 24 ये था कि 14 साल से कम बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकता है, अनुच्छेद 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। तो ये थे आज के दिल्ली पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन जिनकी चर्चा हमने की है। तो ये इतने क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त है, और भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कल से जिनकी एग्जाम होगी। तो हमें आप जो नंबर दिए थे और नंबर मैं अभी एक बार वापस दे देता हूँ, जिन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सअप कर देना 8696008433। इन नंबरों पे आप हमें व्हाट्सअप कर देना, तो हम नेक्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन प्राप्त होंगे इनके एनालिसिस करेंगे। और क्योंकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है देखेंगे तो हम स्टैटिक जीके यानी कि रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में आपके आ रहा है नॉन वर्बल से, पेपर कटिंग से, काउंटिंग फिगर से, कथन निष्कर्ष से आ रहा है।
यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पुटअप हो रहे हैं। साथ ही में हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 या 3 हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके के 12 से 14 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। साइंस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था आज के पेपर का एनालिसिस। और हमारे पेपर एनालिसिस अच्छा लगा तो और ऐसे ही मैं तो पेपर को एनालिसिस के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर में हम आज की नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद।